हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। कल हमने डिस्कस किया था ये जो टॉप की बार होती है जिसमें इंशाल्लाह हम मेन्यू बार को भी ऐड करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो कंसल्टिंग या यहाँ पे 3 डॉट जो आपको या 3 लाइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक करने से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको मेन्यूज़ नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इस तरह करेंगे कि इसमें हम कुछ मेन्यूज़ भी ऐड करेंगे। उसका काम जो है उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर कोडिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ज़्यादा भी है, तो इस वजह से स्टार्ट में हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। हमने सिर्फ इसके लिए एक बार बनाया हुआ है, तो इसी बार को हम इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है जी, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस लिए हम ये बार बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इस बार के बाद हमारे पास एक और डिवीज़न, एक और बॉक्स है जिसको हम आप स्लाइड पिक्चर भी कह सकते हैं, कवर पिक्चर भी कह सकते हैं। तो ये बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें हमने फिर पिक्चर भी लेना है, और पिक्चर के अंदर हमने एक और बॉक्स बना के जिसके अंदर कम्युनिकेशन एज द की फॉर एनी ग्लोबल बिजनेस, और ये 2 बटन भी हमने इसमें फिर ऐड करने हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बड़ा वाला बॉक्स बनाएं जिसमें हम पिक्चर इंसर्ट करके और ये सारा काम करेंगे। आज हम सिर्फ बॉक्स बनाएंगे। ठीक है जी, बॉक्स बनाने के लिए वही तरीक़ाकार जो पुराना है, जिस तरीके से हमने पहले ये काम जो है ना वो किया था। यहाँ पे एक मसला नज़र आ रहा है, तो ये बिज़नेस कंसल्टेशंस का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर से मैं इस फोल्डर को ओपन करके ग्रुप बी वाला फ़ोल्डर ऑन करते हैं। देखिए इसमें एक डिविजन्स बना के रखा हुआ है जो कि मेन्यू डेव के नाम से मैंने इसके अंदर ये नाम जो है उसको दिया हुआ है। अच्छा, इस डेव के लिए मैं एक डिवीज़न बनाऊंगा। यहाँ बिल्कुल सेम तरीका है, आपने डेव लेना है, डेव के अंदर आपने आईडी बनानी है, और जिसके अंदर आपने लेना है स्लाइड पिक्चर या स्लाइड ही दे दें, कोई मसला नहीं है। तो ये एक बात आज मैं डिस्कस करूँगा इसके साथ साथ मज़ीद कि आपने हर डेव जो आपने बनाने हैं उसके ऊपर आपने ज़रूर कमेंट लगाना है। कमेंट लगाने के लिए कंट्रोल के साथ जब क्वेश्चन मार्क आप प्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, या स्लैश भी है, कंट्रोल के साथ स्लैश आप लगाएंगे तो ये कमेंट आ जाएगा। कमेंट आप C++ में क्लियर कर चुके हैं कि कमेंट बुनियादी तौर पे प्रोग्राम का कोई अहम हिस्सा नहीं है, समझ आ रही है, ये सिर्फ यूज़र के लिए है, और हम समझना चाहते हैं कि जनाब ये कौन सी चीज़ स्टार्ट हो गई और कहाँ पे कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई, जो कि आप इन फ्यूचर में देखेंगे कि ये मेन्यू डेव एक छोटा सा डेव नहीं है, इसके अंदर हमने काफ़ी कोड करने हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखना है जी स्टार्ट डेव या मेन्यू। ठीक है जी, अच्छा, स्टार्ट मेन्यू मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको एंड करते वक्त यानी यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, तो इसके एंड पे यहाँ पे मैं एक और कमेंट लगाऊंगा स्लैश कंट्रोल स्लैश से, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड मेन्यू। इसका क्या मतलब है, याद रख के, इसका मतलब ये है, ये ई नहीं है लास्ट में, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जनाब आपका ये चीज़ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब मेन्यू डेव के लिहाज से या मेन्यू से रिलेटेड जितनी कोड है वो हमने इन 2 मेन्यू के अंदर रह के करना है। जब हमारे पास इन फ्यूचर कोई मसला आ जाए, कोई कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, तो ये बात ज़हन में याद रखिएगा कि जब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आ जाए तो आप इन 2 चीज़ों को देखेंगे कि हमने अगर मेन्यू के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो याद रखिए कि इनके दरमियान ही आपने कोड चेंज करना है, इनके दरमियान आपने कोड ऐड करना है। जो कोड आपको ऐड करने हैं तो वो इसी के दरमियान होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जब मैं नया वो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नई चीज़ है, तो यहाँ पे भी मैं कमेंट लगाऊंगा, और कमेंट के अंदर लिखूँगा स्टार्ट स्लाइड। ठीक है जी, और इसके एंड पे हम लिखेंगे एंड स्लाइड। ठीक है जी, ये चीज़ आपने इस तरह लेना है, ये ज़रूरी है, और प्रोग्रामिंग के लिए नहीं ज़रूरी, वो हम C++ में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग का कोई हिस्सा नहीं है ये चीज़ें। ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये चीज़ें फिर भी काम कर रही होगी, ये प्रोग्राम फिर भी चलेगा। लेकिन बुनियादी मसला यह है कि अगर फ्यूचर में कोई मसला आपके पास आ गया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कोड किधर है, कहाँ पे है, तो फिर आपने एक एक चीज़ ढूंढनी होगी। तो बस ये कलर भी चेंज है, और इसको अगर आप थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ये भी बेहतर चीज़ है, ये फिर आपको वाज़ेह नज़र आएंगे कि ये कमेंट है, और कोड इसके अंदर होने चाहिए जिस तरह ये तरतीब हमने दी है। हम सारे कमेंट यूँ लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके लिए हमने कोडिंग की है, दोबारा डिलीट करता हूँ। इनके दरमियान आपने डेव लेना है, और डेव लेने के बाद यहाँ पे आपने एंटर करना है, डिवीज़न बन जाएगा। स्टार्ट डिवीज़न के अंदर आईडी यहाँ पे आपने नाम देना है स्लाइड। ठीक है जी, स्लाइड नाम देने के बाद आप इस स्लाइड आईडी को कॉल करेंगे अपने इसी HTML कोड में। यहाँ पर HTML में आप कॉल करेंगे, इसका तरीका सिंपल है, कंट्रोल C, और देन यहाँ पे जनाब आप आइएगा, इधर कंट्रोल हैश और कंट्रोल V यानी पेस्ट करेंगे, और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। आप अगर कंपैरेटिवली इस चीज़ को देखें तो वेट तो इसकी सेम है, जितना वेट मैंने इसको दिया था, यानी मतलब जो क्या कह रहा है मेन्यू बार को, उसी तरह उसी साइज़ के हिसाब से वेट हम इसको भी देंगे, लेकिन हाइट में फ़र्क है। ठीक है, हाइट के हिसाब से इसमें आप ज़रूर डिफरेंट लाएंगे।
यानी इसका मतलब है कि आप ये सेम कलर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा 1-2 मरतबा ताकि आपके प्रैक्टिस हो। यहाँ पे वेट आप लिखें, वेट तकरीबन इसकी जो है वो मैंने मेरे ख्याल में 1200 पिक्सल वो जो है ना डिसाइड किया था, तो ये 1200 पिक्सल। और हाइट जो है अब यहाँ पे आपने मुख्तलिफ लेना है। ये तकरीबन 40 पिक्सल आई थिंक मैंने दिया था, 60 दिया था। तो ये अगर आप देखिए तो ये उसके निस्बत से पता नहीं कितना होगा। मैं इसको तकरीबन हाइट 400-500 दूंगा, ठीक है जी, तकरीबन इतना। तो इसकी जो 500 पिक्सल में अगर यहाँ पे दूँ तो बेहतर रहेगा। और बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा इसका चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिर चेंज हो जाएंगे। अब ये मत समझना कि यहाँ पे तो हम बैकग्राउंड के लिहाज से वेबसाइट से मुख्तलिफ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएगी। कोई भी यहाँ से कलर अपना एक सेलेक्ट कर ले, कलर आपने सेलेक्ट किया, और जब मैं इसको सेव ऑल करके रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास एक बॉक्स आएगा, लेकिन वो बॉक्स तकरीबन साइज़ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुनासिब है, लेकिन ये सेंटर पे नहीं गए। सेंटर पे लाने के लिए मैंने आपको कहा कि अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करती, शेप है। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आप अमूमन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि मार्जिन जो इसका है, मार्जिन असल में स्पेस को कहता है कि ये आप हर साइड से 0 पिक्सल करके ऑटो कर दो। तो ये प्रॉपर्टी होगी जिससे आप इन शेप्स को जो है ना वो सेंटर पे ला सकते हैं। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए बिल्कुल उसके साथ फिक्स और अटैच्ड नज़र आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कम है तो आप बेशक बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 600 कीजिएगा 500 की जगह पे। मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा उसके निस्बत से साइज़ जो है ना इसकी स्मॉल है, तो आप रिफ़्रेश करेंगे, नाउ यू कैन सी इट कि ये बिल्कुल तकरीबन फिट नज़र आ रहा है। या 550 अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 550 पिक्सल जब आप करके रिफ़्रेश करेंगे तो आई थिंक इट्स गुड, ठीक है जी। आगे हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, ये वेबसाइट अंदर जाएगा, ये नहीं कि मतलब हम ख़ास स्क्रीन के मुताबिक इस चीज़ को बनाएंगे। बात आ रही है समझ में? कोई शो? ये बस आज का काम है, ठीक है जी। आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, और ये शेप मैं कल इंशाल्लाह सबसे देखूंगा। कल मैंने 14 मिनट का रिकॉर्डिंग किया था, आज 7 मिनट में वो बात ख़त्म हो गई, वो शेप बन गया, ठीक है। तो बहरहाल